बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमने मेथड स्टार्ट किया है डी ऑपरेटर मेथड, उसका ये सेकंड लेक्चर है डी ऑपरेटर मेथड। और आज हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपने नोट करनी है कि देखिए 5 मिनट की वीडियोस 2 मिनट की वीडियोस में कभी भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आ सकता है तो वेरी गुड। या तो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हो, आपने जस्ट रिकॉल करनी हो तो जल्दी जल्दी कोई बता दे। लेकिन आपने अगर फॉर बेस बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें लेके चलनी है तो फिर टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि वीडियो 30-35 मिनट की है, 40 की है। ठीक है, फ़लाने बंदे ने तो 2 मिनट की एक वीडियो बनाई है। ठीक है, वो 2 मिनट की वीडियो उनके लिए है जिन्होंने जस्ट रिकॉल करना है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत शार्प बच्चों के लिए शायद वो काम करे। लेकिन मैंने तो तमाम स्टूडेंट्स को लेके साथ लेके चलना होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले केस 2 में हम ये देखेंगे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो सोर्स फंक्शन है, सोर्स फंक्शन को लास्ट टाइम हमने कहा था सोर्स टर्म भी कह सकते हैं, या जो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है जिसको हम नॉन होमोजीनियस टर्म भी कहते हैं, वो इस शक्ल का होना चाहिए। यानी या तो साइन हो या कोस हो। अच्छा, इससे भी बात नहीं बनेगी कि सिर्फ साइन कोस हो। एक्स के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए और साइन के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो पावर जो है वो साइन कॉस दोनों पे 1 हो। पावर 1 होगी किस पे? कॉस पर और साइन पे। और पावर 1 होगी किस पर? एक्स पर। तब हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, वरना ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं वेरी क्विकली। ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन एक बात बता दूं, डी ऑपरेटर मेथड से हम क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? हम इससे निकालते हैं वाई पी। ठीक है, तो ये देखें जी, मैं क्या लिखूंगा, d2y ओवर dx2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू साइन 4x। अब ये जो इक्वेशन है ये नज़र आ रही है आप सबको कि ये क्या है जी? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 6 है, ये कांस्टेंट है, लीनियर है। तो और ये नॉन होमोजीनियस है, लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली yc और yp का सम होगा। yc निकालना तो हमें आता है, जस्ट इस साइन 4x को हम डिलीट कर देंगे, इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे और फिर हम y लिख देंगे। रूट्स रेयर रिपीटेड होंगे तो y कैसे होगा हमें पता है, नॉन रिपीटेड होंगे के तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या करेंगे, तीनों केसेस हमने पढ़े हुए हैं। तो yc कैसे निकालेंगे वो तो आपको आता है। ठीक है, तो yc इस वक्त, ठीक है, मैं निकाल चुका हूँ और वो आ रहा है c1 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x 6x प्लस c2 साइन दिस। हम yc पर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे yp पे। अच्छा जी, yp निकालेंगे फॉर yp, और डी ऑपरेटर मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखूंगा d2y, सेकेंड डेरिवेटिव को यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज़, और ये साइन 4x। बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, y को निकालेंगे कॉमन, ये बचेगा 6 और ये बचेगा, ठीक है, साइन 4x। ये डी स्क्वायर प्लस 6 ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम ले आएंगे राइट पे डिवाइड करेगा और y की जगह हम yp लिख देंगे। अच्छा, yp इसलिए लिखेंगे, अगर y की जगह आप y लिख देंगे ना तो फिर इस y से कन्फ्यूजन रहेगी आपको कि जी ये y है या yp है, इसलिए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने yp लिख दिया। ये बन जाएगा बच्चों क्या, साइन 4x डिवाइडेड बाय व्हाट, डी स्क्वायर प्लस 6। अच्छा, एक्सपोनेंशियल के केस में तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं। अब यहाँ आ गया साइन। ठीक है,
अच्छा अच्छा, आप गौर से देखिएगा, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है साइन ए एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन 4x। तो ये 4 असल में किसकी जगह पे आया हुआ है, ए की जगह पे। अगर कंपेयर करें दोनों को आप, ये साइन ए एक्स लिखा हुआ है, ये साइन 4x लिखा हुआ है, तो ए की जगह क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि साइन हो और कोस हो, पावर कोस पे भी 1 हो, पावर एक्स पे भी 1 हो, और साइन और कोस की में जो x है इसके साथ जो नंबर है उसको हम a कहेंगे। जैसे यहाँ साइन 4x है तो x a की जगह बेसिकली 4 आया हुआ है। तो आपने करना क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना होगा कि जहाँ जहाँ भी d स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह आपने लिखना है माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है बच्चों 4, तो क्या लिखेंगे हम, जहाँ जहाँ भी आएगा डी स्क्वायर वहाँ मैं लिखूंगा, पहले लिखेंगे माइनस, फिर लेंगे 4 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा जी 16। ठीक है, तो अब हम नीचे क्या करेंगे, वाई पी इज इक्वल टू साइन 4x अपॉन, देखिए ये 4 है, ये वो a है, तो आपने डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है माइनस, अच्छा माइनस ज़रूर आएगा, ठीक है, और फिर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 6, ये लिखना है आपने माइनस 16 किसकी जगह डी स्क्वायर की जगह, पूरे डी स्क्वायर की जगह आप माइनस 16 लिख देंगे। माइनस 16 और 6 कितने होते हैं बच्चों माइनस 10, तो ये आपका वाई पी आ गया। क्या आ गया जी भाई वाई पी आपका आ गया साइन 4x अपॉन माइनस 10। तो वाई पी यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाई पी इज इक्वल टू माइनस, माइनस हम ऊपर ही लिखते हैं 4x अपॉन 10। अब आपके पास वाई पी भी आ गया, वाई सी भी आ गया, इसको यहाँ पुट कर दें, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी साइन हो या कोस हो तो आप ऐसा ही करेंगे, मगर शर्त ये है कि साइन के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए और एंगल के ऊपर भी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ना तो कंप्लीट। अब देखिए यहाँ तक वीडियो हो गई है 7 मिनट की, छोड़ दें बस, ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखिए ना कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो आपको लगेगा नहीं ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, ये करके आप वो वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखें। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास है यस, ठीक है चलेगा, d2y ओवर dx2 प्लस 3dy ओवर dx। अब आप लोग देखिएगा और नोट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। सिर्फ ये फ़र्क नहीं है कि वहाँ साइन था यहाँ कॉस है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए कॉस की पावर 1 है, एक्स पे भी पावर 1 है, चलेगा। ठीक है, मेथड। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे वाई सी आप लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, फिल वक्त, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग खुद निकालें, C2 माइनस 2x। ठीक है, ये वाई सी है। वाई पी जो है वो असल में टॉपिक है। ठीक है, जो सीखने के काबिल है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो आप सीख चुके हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, d2y प्लस 3 ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस 2x, y कॉमन निकालेंगे। ये सारा काम आप एक स्टेप में कर लिया करें। ठीक है, ऑपरेटर की फॉर्म में लिख के y फौरन कॉमन निकाल लें, और उस तरफ भी ले जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो y की जगह yp अब देखिएगा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कितना डिफरेंट है।
अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है cos 2x, तो x की पावर 1 है, cos की पावर 1 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 2, ये हमारा a होता है, ठीक है। एंगल में जो नंबर आ रहा होता है उसको हम a कहते हैं, ये a है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे माइनस पहले और फिर a का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जहाँ जहाँ भी डी स्क्वायर आ रहा है वहाँ मैं लिखूंगा -4, ये प्लस। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट है, देखें। डी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -4, डी की जगह क्या लिखेंगे ये हम नहीं बता सकते। डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -4 से, डी के साथ डी क्यूब, D4 वो एक अलग कहानी है। तो डी स्क्वायर के साथ हमने ये कर दिया कि डी स्क्वायर की जगह हमने -4 लिख दिया, ठीक है, हो गया। करें सिंप्लीफाई जी, 3D + 2 - 4 कितने होते हैं, ये आ गया 3D - 2। अच्छा, YP उस वक्त आ जाता है जब D ख़त्म हो जाता है, अब D तो ख़त्म हुआ नहीं, तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा जी क्या करें, तो बच्चों के डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, यानी आंसर्स आते हैं। वो कहते हैं सर जी डी से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो नीचे डी स्क्वायर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप इसको डी से मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर, और नीचे भी डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3D स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2D, फिर डी आ जाएगा। तो हमें इस राइट हैंड साइड को इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि नीचे सिर्फ डी स्क्वायर आ जाए। तो उसका तरीका क्या होता है कि हमेशा अगर कभी भी नीचे सिर्फ डी आ जाए और कॉस या साइन हो ऊपर, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3D - 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3D + 2, बस बीच वाले का साइन चेंज करना है। इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे करना है कि कॉस जो है वो राइट पे होगा और ये लेफ्ट पे होगा, ठीक है, इस तरह से 3D + 2 cos 2x, नीचे क्या आएगा जी 3D - 2 और 3D + 2। तो ये आप देखें मैंने क्या किया मैंने ये कि इसको मैंने मेरा हाइलाइटर भी यहाँ नहीं है वरना मैं इसको हाईलाइट कर देता। ये देखें मैंने 3D + 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, इससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3D - 2 3D + 2, नीचे हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो नीचे लिखा हुआ है 3D - 2 3D + 2, फॉर्मूला लगेगा, लगाएं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ पहले, नीचे फॉर्मूला लगाएं जी, YP = 3D - 2, ये होगा a का स्क्वायर 3D का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होता है, और ऊपर क्या होगा 3D + 2 cos 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, YP ये cos 2x मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऊपर ये बन जाएगा 3D cos 2x + 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos 2x, और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 s - 4। अब ऊपर अगर d आ जाए ना, जैसे यहाँ ऊपर d आ गया, ऊपर d बहुत आसान होता है, d का मतलब क्या होता है बच्चों, d/dx सिंपली। तो हमें क्या करना है,
3 लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा डी ओवर डी एक्स। डी का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ऊपर डी का मतलब यही है, प्लस 2 इस नीचे क्या हो जाएगा 9d² माइनस 4 एज इट इज। पहले आपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। yp इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, अब देखें कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस, ठीक है, और एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। डॉट का मतलब आपको पता है कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आप देखें लोग ये क्वेश्चन नहीं कराते, ये नहीं कराते तो फिर लाजिम आते लेक्चर तो 5 मिनट का हो जाना, ठीक है। अच्छा जी, इसको करें जी मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा जी -6 साइन 2x और ये पूरा इसके नीचे मैं लिख दूंगा 9d² माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 cos 2x अपॉन 9d² माइनस 4, ठीक है। अब चूंकि ये प्लस हो रहे हैं, इसको हम अलग हल करेंगे, इसको हम अलग हल करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में जहां जहां भी d² आ रहा है वहां मैं पुट करूंगा माइनस इस 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। और इसमें भी हम क्या करेंगे, चूंकि cos के ऊपर भी पावर 1 है, x के ऊपर भी पावर 1 है, तो जहां जहां d² आएगा नीचे, नीचे जहाँ d² आएगा वहाँ मैं लिखूंगा पहले माइनस और फिर इस 2 का स्क्वायर 4। तो ये मैं करने वाला हूँ, देखें क्या होता है। तो yp इज इक्वल्स टू -6 साइन 2x अपॉन, अच्छा यहाँ लिखूंगा मैं -4, 9 इंटू -4 प्लस 2 cos 2x, ठीक है, ओवर ये यहाँ से देखें -6 साइन 2x एज इट इज, 9d² की जगह -4 फिर 9d² की जगह -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 36 और फिर -4 -40 हो जाएगा -6 साइन 2x अपॉन -40 और ये प्लस 2 cos 2x अपॉन -40। कैंसिल करें जी, ये माइनस माइनस गया और ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 या 20 या 20, एलसीएम 20 है तो आप लोग लिख लें 20, यहाँ बचेगा 3 साइन 2x, अच्छा प्लस माइनस माइनस cos 2x, ये आपका क्या आ गया yp आ गया, yc आपका ऑलरेडी है, ठीक है, ये आपका yc था और ये आपका yp है, ठीक है। तो दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें, y निकल आएगा, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी एग्जांपल हो गई है। देखें इस एग्जांपल में थोड़ी वैरायटी थी, थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कुछ चीज़ें एग्जांपल लिखूंगा मगर मैं हल नहीं करूंगा, ठीक है। एग्जांपल 3 आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, ये आपका है जी होम टास्क, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं डिस्कस आपसे ये प्रॉब्लम ज़रूर करूंगा, y" प्लस 3y' प्लस 2y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x। फौरन से आपने क्या कह देना है, सर ये मेथड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि cos के ऊपर जो पावर है वो 1 नहीं है, ये cos की पावर चेक करें 2 है, ये मेथड जो हमने अभी पढ़ा है ये नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस पावर को 1 बना सकता हूँ, सोचें, क्या हम इस पावर को 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अगर हम इस पावर को 1 बनाने में कामयाब हो गए तो बात तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि cos स्क्वायर x जो है वो बराबर होता है 1 प्लस cos
2x अपॉन 2। ठीक है, यानी जब भी कॉस स्क्वायर आएगा उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस फिर कॉस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ कुछ भी लिखा होगा वो अगर 2x लिखा होता तो ये फिर 4x हो जाता। ठीक है, अगर 3x लिखा होता तो 2 इंटू 3 6x हो जाता। ठीक है, यानी 1 लिखें, प्लस लिखें, कॉस लिखें, और इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे 2, तो हम कैसे लिखेंगे, y डबल प्राइम 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 2 कॉस 2x। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अब आप देखें यहाँ पे कॉस के ऊपर भी पावर 1 है, x के ऊपर भी पावर 1 है, मगर एक इश्यू है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी देखिएगा, इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इश्यू है। क्या मैं इस 2 को यूँ लिख सकता हूँ, 2e की पावर 0x। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जब भी x कांस्टेंट आएगा उसके साथ आपने एक्सपोनेंशियल लिखना है, प्लस 2 cos 2x। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके डिवाइड करेगी तो आएगा 2 दिस, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये तो कोस और साइन का केस नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल का केस है। तो एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ भी डी आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर 0 0, और इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, जो कि आपने खुद करना है, जहाँ जहाँ भी क्या आएगा डी स्क्वायर, उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस, और ये क्या लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और देखेंगे कि आगे से मज़ीद भी लेके जाएंगे, क्योंकि नीचे डी आएगा, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये कहानी कुछ इस तरह से बन जाएगी, वाई पी इज इक्वल टू 2e की पावर 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, नीचे 0 पुट करूँगा, 0 0 0, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2x ओवर डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करूँगा तो -4 और 2 कितने होते हैं, माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 3d माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी, वाई पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस 2x अपॉन 3d माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कॉस और साइन के केस में अगर नीचे d के ऊपर पावर 1 आ गई तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आप करेंगे 3d प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, और फिर सारा जो प्रोसेस मैंने पिछले स्टेप में क्वेश्चन में किए वो करेंगे, और यहाँ से आपका वाई पी आ जाएगा। ये आपका होम टास्क नंबर 1 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4, ये भी आपका होम टास्क है, कुछ मैं करूँगा, कुछ मैं आपको करके दूंगा, कुछ आपने खुद करना है। ये होम टास्क नंबर 2 है आपका। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और कोई बड़ी इक्वेशन लेते हैं, कोई थर्ड ऑर्डर की ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, y ट्रिपल प्राइम सॉरी माइनस 3y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x प्लस कॉस x। अच्छा, आपने घबराना नहीं है, उसकी वजह यह है कि एक्सपोनेंशियल x भी आ रहा है और कॉस x भी आ रहा है, तो आपको पता है कि हाउ टू हैंडल एक्सपोनेंशियल और हाउ टू हैंडल कॉस। ठीक है, तो कोई नहीं है, उनका सम आ गया तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इजी है। पहले इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें। अच्छा, पहले तो आप निकालेंगे बच्चों YC। ठीक है, तो जो YC आएगा आपका वो आप मैं लिख के बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप फाइंड करें तो आपको क्रॉस चेक करने में आसानी हो। ये C2 cos x प्लस
C3 sin x। ठीक हो गया, ये आपको चेक करने में आसानी होगी। ये डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 और y को हम निकाल लेंगे कॉमन, एक्सपोनेंशियल x प्लस कॉस, अच्छा कॉस क्या लिखा हुआ है x, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ cos 1x। ठीक है, अपनी सहूलत के लिए लिख रहे हैं। ये पूरी चीज़ वहाँ जाके डिवाइड करेगी तो मैं लिख दूंगा yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x को भी ऐसे लिख सकता हूँ 1x, और इसके नीचे आ जाएगा डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 प्लस फिर आएगा cos 1x, और इसके नीचे भी क्या आएगा जी, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2। अच्छा ये तो केस किसका है भाई, ये तो हो गया जी हमारा केस नंबर 1, एक्सपोनेंशियल केस। एक्सपोनेंशियल सबसे आसान होता है। ठीक है, तो जहां जहां भी डी आएगा वहां क्या लिखूंगा मैं जी, डी की जगह मैं लिखूंगा ये 1। ठीक है, अच्छा जी इसमें क्या करेंगे, इसमें जहां जहां भी d² आएगा उसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस, और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, ये नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलते हैं जी, तो क्या बनेगा जी, yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 1x, नीचे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस 1x, d² की जगह लिखेंगे -1, याद रखिएगा d² की जगह, तो ये आएगा डी क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ मैं -1 लिखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, प्लस 4d माइनस 2। देखिएगा इस सवाल में नया क्या है, ठीक है, नया है डी क्यूब, डी क्यूब के साथ क्या करेंगे चेक कीजिएगा। अच्छा 1 माइनस 3 कितना हो गया जी, ये हो जाएगा, ओहो ये तो 0 बन रहा है। ठीक है, चेक कीजिएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और ये ठीक है, क्योंकि एक और ये इस तरह लिख लेते हैं चले ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ये एक और ये 5 5 माइनस 5 प्लस, अच्छा कैसे लिखेंगे इसको, cos 1x, अच्छा नीचे डी क्यूब को मैं ब्रेक कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा d² इंटू डी, लिख सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, अच्छा पहले मैं लिखूंगा 4d माइनस 1। अच्छा इस केस 1 में इशू हो गया, ये इधर ये यहाँ तो कोई मसला नहीं आ रहा, यहाँ इशू ये हो गया है कि ये जो केस 1 है ये फेल हो गया है, ये केस फेल नहीं हुआ, केस 1 फेल हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट फेल हो गया, ये वाला क्यों फेल हो गया, क्योंकि नीचे क्या आ गया 5 माइनस 5 0, तो इसके साथ तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। ठीक है, इस पार्ट के साथ हम क्या करेंगे, अच्छा ये बात याद रखिएगा मेरी बहुत गौर से, केस 1 भी फेल हो सकता है, केस 2 भी फेल हो सकता है। अगर केस 2 फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम नीचे लेंगे इसका डेरिवेटिव, क्योंकि केस फेल हो गया है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आएगा जी, 3d क्यूब का डेरिवेटिव 3d² माइनस 6d प्लस 4, ऊपर एज इट इज इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर हमेशा आपने क्या लिखना है, x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये केस फेल हो गया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर ये जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नीचे डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना, ये एज इट इज, इसको आप इधर तो केस फेल नहीं हुआ ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा cos 1x, और नीचे क्या आएगा जी, अच्छा जी अब हम यहाँ भी वही काम करेंगे, d² को हम रिप्लेस करेंगे जी -1 के साथ, तो ये d² है, -1 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा -d प्लस 4d माइनस 1। ठीक है, अच्छा जी अब हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी d आ रहा होगा वहाँ हम लिखेंगे ये e के साथ जो लिखा होता है 1। ठीक है, तो yp किसके बराबर आ जाएगा जी, x एक्सपोनेंशियल x, नीचे लिखेंगे 1, ये बन जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस ये क्या बन जाएगा, cos 1x, नीचे आ जाएगा 4d माइनस डी, 3d माइनस 1,
और मैंने आपको बताया था कि अगर कोस के केस में इस तरह आ जाए 3d माइनस वन समथिंग प्लस दिस d प्लस समथिंग आ जाए तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कॉन्जुगेट से इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और ये आगे आपने खुद करना है। ठीक है, तो ये आपके पास YP है, इसको आगे आगे आपने होम टास्क है ये। तो इस सवाल में हमने ये चीज़ भी सीखी पिछले वाले में, सॉरी ये हमने होम टास्क नंबर 1 में कि अगर कॉस स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह ये लिखेंगे। फर्स्ट करें साइन स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, बस यही फॉर्मूला बीच में माइनस लगा देना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के केस में आप ये करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, वेरी इजी टास्क। ठीक है, अच्छा एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और वो ये रही, एग्जांपल है 5d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस 2x। वाई सी आप लोग खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो वाई सी है वो आपके पास है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, अच्छा जी, yp निकालने का तरीका क्या है, फॉर yp के लिए हम क्या करेंगे कि ये पूरी रकम यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करेगी और y की जगह हम लिख देंगे yp, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो कोस के केस और साइन के केस में हम ऐसे देखें, कोस के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 1 है, मेथड लग सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखना है, एक तो मैंने माइनस लिखना है और फिर ये जो नंबर है जिसको हम a कहते हैं इसका स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखें जी, मामला ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है कि जब मैं लिखूँगा नीचे डी स्क्वायर की जगह -4 प्लस 4, तो 4 - 4 क्या होता है बच्चों, 0। केस क्या हो गया जी, फेल्ड, केस फेल हो गया। केस फेल हो गया तो क्या करेंगे, वो सिंपल है, केस फेल हो गया तो नीचे डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। YP इज इक्वल्स टू क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 4 का डेरिवेटिव 0, ऊपर कॉस एज इट इज, इनको हम बंद करेंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए, x। बताया था ना मैंने आपको, जब भी केस फेल हो जाए, चाहे केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी केस हो फेल हो जाए तो आप ये करेंगे। ठीक है, तो बचा क्या जी, YP इज इक्वल टू x, ये x ब्रैकेट के बाहर है, अंदर बचेगा cos 2x अपॉन 2d। अब आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। देखें, डी का मतलब है अगर सिर्फ डी हो, सिर्फ जस्ट डी, डी प्लस नहीं, मैं अभी सिर्फ डी की बात कर रहा हूँ। डी का मतलब होगा डी ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि डी अगर किसी के साथ आ जाए तो आपने उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं आपको कह दूँ डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो क्या करेंगे आप, डी का मतलब है डी ओवर डी एक्स, आपने डेरिवेटिव ले लेना है, क्या आएगा जी 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x, सिंपल। अच्छा जी, इसी तरह अगर डी स्क्वायर आ गया तो कैपिटल डी स्क्वायर का मतलब होता है d2 ओवर dx2। अब अगर कैपिटल डी स्क्वायर किसी के साथ आ गया, जैसे डी स्क्वायर इस तरह से ये आ गया, फर्ज करें एक्स क्यूब के साथ, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स क्यूब को 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे 3x स्क्वायर आएगा, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 6x। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर 1/d आ गया तो इसका क्या मतलब होगा। अगर d का मतलब डेरिवेटिव है तो 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कहूँ 1/d और साथ में लिख दूँ x, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इंटीग्रेट करना है x को,
dx तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x²/2। c नहीं लगाएंगे, डी ऑपरेटर मेथड में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो c नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें यू आ गया 1/d, साथ में आ गया cos x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप 1/d का मतलब क्या, इंटीग्रेट करो cos x को x के लिहाज से, तो क्या आएगा जी, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, और हम c नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो हो गई का। अच्छा, अगर 1/d² आ गया तो सिर्फ d आ गया 1/d², फर्ज करें यू आ गया x के साथ, इसका मतलब ये है कि x को 2 दफ़ा इंटीग्रेट करो, तो एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे x को तो x²/2 आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x³/6, तो इसका आंसर आएगा वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहां ये बात देखिएगा कि ये लिखा हुआ है yp = x, अच्छा ये 2 तो मैं बाहर निकाल दूंगा, ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट पे फोकस कीजिएगा। अच्छा cos आ रहा है, नीचे आ रहा है सिर्फ d, ओनली d, अगर सिर्फ d आ जाए तो इसका मतलब है आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ओनली d आ जाए तो इसका मतलब है क्या है, इंटीग्रेशन करनी है, तो इसका क्या मतलब है जी, yp = x/2, ये आप करेंगे इंटीग्रेट d, ये 1/d है ना, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, किसको इंटीग्रेट करेंगे, cos 2x को, और इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट आने वाला है, yp = x/2, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये आएगा sin 2x/2, और नीचे हमने कांस्टेंट नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी ये d की वजह से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो आपने कांस्टेंट नहीं लगाना है, ठीक है। फोर, ये आपका क्या आ गया, yp, और ये आपका है yc, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड केस था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03403200567। कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका मसला हल भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी नहीं हुआ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।